हम नमः। हर एक प्राणी को पुण्य की बेहद ही आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य ही हमारी किस्मत के सितारों को चमकाता है, ऊंचाइयों की उन्नति के पर्वतों पर चढ़ाता है। पुण्य है तो सब है और पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग अनेक प्रकार के उपाय सुबह से शाम तक करते हैं। हम लोग पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, सामायिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण इत्यादि क्रियाएं करते हैं। साथ ही साथ में अनेक लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो कि रात्रि भोजन नहीं करते हैं, दिन में ही भोजन करते हैं। छना पानी पीते हैं, अनछना पानी नहीं पीते हैं। होटलों का भोजन नहीं करते हैं, बाजार का भोजन नहीं करते हैं, अवक्ष सेवन नहीं करते, मर्यादित भोजन करते हैं। ऐसे मांसाहार का भी त्याग करके रखते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के उपाय निरंतर हम लोग जीवन में करते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए और अपने जीवन को सहज, सरल और सात्विक बनाने के लिए। किंतु हमें ये याद रखना है कि हम जिन साधनों को पुण्य की प्राप्ति के लिए करते चले जा रहे हैं, क्या उनसे हमें पुण्य प्राप्त हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम लोग पूजन करते हैं, हम लोग अभिषेक शांति धारा करते हैं, सामायिक जाप प्रतिक्रमण वंदना करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम निरंतर पहाड़ों पर चढ़ करके तीर्थ यात्रा भी करते हैं और हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, अनछना पानी का त्याग किया। हम लोग निरंतर होटल का बाहर का भोजन नहीं करते हैं, अपक्ष भोजन नहीं करते हैं, अमर्यादित भोजन नहीं करते हैं। किंतु क्या आपको ये ध्यान रखा है, क्या आपने चिंतन किया है कभी कि हम लोग यदि पूजन पाठ करके सामायिक स्वाध्याय करके गए और रात्रि भोजन आदि का त्याग भी हमने कर रखा है, किंतु घर जाकर के यदि हम लोगों ने एक अंग्रेजी दवाई ले ली, हमने अपने आरोग्य को बढ़ाने के लिए, अपने स्वस्थता के लिए हम लोगों ने एक अंग्रेजी दवाई खा ली है। क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति अंग्रेजी दवाई खा रहा है, क्या उसका छना पानी का नियम बच पाएगा? क्या उसका अमर्यादित भोजन करने का नियम रह पाएगा? क्या वह अवक्ष सेवन से बच पाएगा? क्या वह होटल का त्यागी रह पाएगा? क्या उसके अभिषेक पूजन आदि के पुण्य बच पाएंगे? नहीं ना। इसलिए हमारे लिए नहीं, सारे जन समुदाय के लिए पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज जी ने जो एक मिशन चलाया है वह अरहम योग। ये योग साधना सभी के लिए आवश्यक है ताकि हम लोग अपने व्रतों का भी अच्छे से निर्वाह कर सकें। सहज, सरल और सात्विक जीवन को जीने का एक उपाय है तो वह योग है। योग के माध्यम से ही हम लोग अपने रात्रि भोजन को परिपक्वता से पालन कर सकते हैं। हम अपने छने पानी का नियम बचा कर रख सकते हैं। हम अवक्ष सेवन नहीं करते हैं, ये नियम हमारा तभी बचेगा जब हम योग साधना कर सकेंगे। हम लोग होटल का भोजन करने से तभी बच पाएंगे जब हम लोग योग करेंगे। हम लोग अपने बाहर के भोजन से तभी बच पाएंगे जब हम योग करेंगे, क्योंकि एक दवाई खाने से ना तो हमारा छना पानी के नियम बचता है, ना हमारे रात्रि भोजन का त्याग बचता है, ना हमारे अवक्ष सेवन का नियम बचता है, ना हमारा मर्यादित भोजन का नियम बचता है, ना हमारे छने पानी का नियम बचता है। ये सारे नियम एकमात्र एक टैबलेट खाने से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इससे बचना है, स्वयं स्वस्थ रहना है तो योग करिए। भले आप पूजन पाठ, सामायिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि में से कुछ समय निकालिए। मान लीजिए कि आप पूजन करते हैं, आप सामायिक करते हैं, आप प्रतिक्रमण करने बैठे हैं और यदि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आप जाप करने बैठे हैं, आप ध्यान करने बैठे हैं, आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आप बताइए कि आपका ध्यान अपने ध्यान में लगा है या आपकी पीड़ा में लगा हुआ है। जो कमर दर्द हो रहा है उस पर आपका पूरा ध्यान जा रहा है या परमपिता परमेश्वर के पास आपका ध्यान जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हम मात्र जाप लेकर बैठे, हम बहाना करके बैठे कि हम सामायिक कर रहे हैं, हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, किंतु ध्यान तो आपका, उपयोग तो आपका पीड़ा पर लगा है, जो पीड़ा आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं पर हो रही है। इसलिए जब तक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योगा करना आवश्यक है। यदि आप लोग सामायिक प्रतिक्रमण वंदना आदि करते समय अपनी पीड़ा, चाहे सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो,
वहाँ पर आपका ध्यान लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखिए कि आप धर्म ध्यान नहीं, आप पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान कर रहे हैं। आपको भले ही लग रहा है कि हम लोग पूजन कर रहे हैं, हम भले ही लग रहा है कि हम सामायिक कर रहे हैं, हमें भले ही लग रहा है कि हम लोग तीर्थ वंदना कर रहे हैं, किंतु नहीं, आपका ध्यान कहाँ, आपका मन कहाँ, आपका उपयोग कहाँ, ये महत्वपूर्ण है। आप क्रिया क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्रिया में अपने उपयोग को कहाँ लगा करके बैठे ये महत्वपूर्ण है। यदि मंदिर में बैठे और आपका उपयोग बाहर जा रहा है तो आप बाहर ही हैं, मंदिर में नहीं हैं। वैसे ही आपका उपयोग यदि अपने कार्यों में, अपने धर्म ध्यान में नहीं है और आपका शरीर पर ध्यान लगा हुआ है, तो शरीर में होने वाली पीड़ा पर आपका ध्यान जा रहा है, तो आप पूजन सामायिक नहीं कर रहे हैं, आप निरंतर आर्त रौद्र ध्यान में लगे हुए हैं, जो कि पुण्य की प्राप्ति में कारण नहीं, पाप की प्राप्ति में कारण बन जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हम लोग इतना धर्म ध्यान करते हैं फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिलता है। वह इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारा उपयोग सही जगह पर नहीं लगता है। इसलिए उपयोग उसी का लगता है जिसका मन, वचन और काय स्थिर होते हैं। तो सबसे पहले काय को स्थिर करने के लिए हमें योगा करना बहुत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हम लोग अपने कार्यों में से 15-20 मिनट का समय कम से कम निकाल करके पंच मुद्राएं करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें,